स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहले चरण के चुनाव के लिए नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। अंतिम दिन महागठबंधन और एनडीए के कई दिग्गज नामांकन भरेंगे। इसमें जीतन राम मांझी, कुमार सर्वजीत, अभय कुशवाहा, विवेक ठाकुर, श्रवणी कुशवाहा, अरुण भारती और सुरेंद्र यादव पर्चा दाखिल करेंगे। औरंगाबाद से बीजेपी के सुशील सिंह पहले ही नॉमिनेशन कर चुके हैं। बता दें कि जीतन राम मांझी गया से हम उम्मीदवार हैं, तो कुमार सर्वजीत आरजेडी प्रत्याशी के रूप में गया से नामांकन करेंगे। वहीं सुरेंद्र यादव आरजेडी से जहानाबाद से प्रत्याशी बनाए गए हैं, जबकि विवेक ठाकुर को बीजेपी ने नवादा से प्रत्याशी बनाया है। श्रवण कुशवाहा को आरजेडी ने नवादा से चुनाव मैदान में उतारा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गया से प्रदीप जुड़ गए हमारे साथ। बताइए, क्या वहां जिस तरह का रण है, एक तरफ है जीतन राम मांझी और दूसरी तरफ कुमार सर्वजीत, और कहा जाए कि जबरदस्त टक्कर होगा, या किस तरह का माहौल है वहां? के तहत गया में भी चुनाव होने हैं और इसे लेकर व्यापक प्रशासनिक तैयारी जो है वो की गई है। समाहरणालय परिसर के आसपास जो है वो बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा अगर आज हम बात करें, चूंकि अंतिम दिन है, तो एनडीए की तरफ से जीतन राम मांझी जी जो हैं वो अपना नामांकन पर्चा भरेंगे। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन आरजेडी के जो प्रत्याशी है कुमार सुरजीत, वे अपना नामांकन भरेंगे और इसके लेकर उन दोनों द्वारा काफी व्यापक तैयारी की गई है। गांधी मैदान में बड़ा सा भव्य पंडाल बनाया गया है, जहां से जीतन राम मांझी जी जो है वो नामांकन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कुमार सर्वजीत की बात करें तो गया कॉलेज के खेल परिसर में बड़ा सा पंडाल और मंच निर्माण किया गया है, जहां नामांकन पर्चा भरने के बाद वे भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अगर हम समीकरण की बात करें तो देखा जाए तो दोनों ही दिग्गज है और काफी टक्कर जो है वो गया सीट पर होनी है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो औरंगाबाद से जो प्रत्याशी है आरजेडी के अभय कुशवाहा, वे भी आज नामांकन करने के लिए उन्होंने घोषणा की है और बाकायदा इन तीनों प्रत्याशियों के द्वारा जो है कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया गया था और यह कहा गया था कि इस बार मगध प्रमंडल में जो है वो महागठबंधन का परचम लहराएगा। हालांकि देखा जाए तो दूसरी तरफ एनडीए के जो प्रत्याशी है वो भी काफी दिग्गज है। जीतन राम मांझी का एक लंबा जो है राजनीतिक इतिहास रहा है, मुख्यमंत्री के पद तक वे गए हैं और दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जी, तो फिलहाल मामला यही है कि गया में भी बिल्कुल रण छिड़ा हुआ है। एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। जमुई से हमारे साथ सदानंद जुड़ गए। सदानंद, बताइए किस तरह का माहौल है वहां बिल्कुल नॉमिनेशन को लेकर के, और जिस तरह की बिल्कुल खींचतान चल रही है, इंच दर इंच के लिए लड़ाई हो रही है लोकसभा चुनाव के लिए, तो किस तरह का माहौल है जमुई में? मुझे मैं बता दूं, जिस तरह के दोनों प्रत्याशियों द्वारा तैयारियां लगातार जोरों पर है, और एनडीए प्रत्याशी हो अरुण भारती हो या तो फिर महागठबंधन के प्रत्याशी अर्चना रविदास हो, दोनों ओर से लगातार तैयारियां, बेहद पैमाने पर तैयारियां, कार्यकर्ताओं में काफी जोश है और लगातार ये लोग कहीं ना कहीं नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है, अंतिम प्रक्रिया के ओर निकल रहे हैं और काफी जोश के साथ कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। तो आज कौन लोग हैं जो आज नामांकन भरने वाले हैं वहां? आज महागठबंधन के प्रत्याशी अर्चना रविदास भी नामांकन आज ही करना है और एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती, वो उनका भी नॉमिनेशन आज ही है। तो अर्चना रविदास और अरुण भारती आमने सामने होंगे, और इसी हालात में हम देखते हैं कल ही अरुण भारती को जो ये अनाउंस किया गया है चिराग पासवान की तरफ से कि उनको टिकट दिया जाएगा, और इधर से अर्चना रविदास हैं, तो रण जबरदस्त होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये जबरदस्त माहौल, लोकसभा की सीटों का बंटवारा और दूसरी तरफ टिकट का बंटवारा, इसे लेकर ही बिहार में पूरी तरह से लोकसभा का माहौल तैयार हो गया है। पहले चरण के रण के लिए सब तैयार हैं, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो पूरी मजबूती के साथ बिहार में दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है हमारे गठबंधन में, वहीं दूसरी तरफ एनडीए है जिसने अपनी सीट शेयरिंग भी कर ली है, अपने प्रत्याशियों को भी लगभग उतार दिया है। और जो दो घटक दल हैं, जो जनता दल यूनाइटेड और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा कि अरुण भारती जो खुद चिराग पासवान की पार्टी से है, चिराग पासवान ने उनको टिकट दिया है और जबरदस्त रण की बात है। तो आमने सामने का मामला है। उसी में औरंगाबाद की सीट को लेकर के वहां जो है वो अभय कुशवाहा है, जहां निखिल कुमार ये दावा करते आ रहे थे कांग्रेस की तरफ से कि वो लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मामला जो है जिस तरह से आरजेडी अपना कैंडिडेट वहां उतार रही है, तो एक तरफ अर्चना रविदास ने जमुई में और दूसरी तरफ अरुण भारती।
तो यही मामला चल रहा है यहाँ। तो पहले चरण का रण है और जबरदस्त हंगामे के साथ जो है लोकसभा की तैयारी दोनों गठबंधनों की तरफ से हो रही है। जहां एक तरफ इंडी गठबंधन में जो सीट की शेयरिंग को लेकर, नॉमिनेशन को लेकर, जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं कुछ खींचतान जरूर है गठबंधन के घटक दलों के बीच, वहीं एनडीए में कोई भी जरा भी कहीं भी जरा भी खींचतान नहीं लग रहा है और सब जितने भी प्रत्याशी हैं, जो भी सीट शेयरिंग हुई है वो स्मूथली नजर आ रही है। तो जो पहला मामला होता है जिसमें लोकसभा की सीटों की शेयरिंग होती है गठबंधन में और या दूसरी तरह के प्रत्याशियों के नाम होते हैं, उस मामले में एनडीए इंडी गठबंधन से कहीं आगे और कहीं स्मूथ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल मामला तो लोकसभा चुनाव का है, जनता के वोट करने का है। तो आमने सामने कई दिग्गज हैं। इसी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से गौतम जुड़ गए। गौतम, बताइए, ये जो आज नॉमिनेशन का दिन है और जबरदस्त रहेगा, बड़े बड़े जो दिग्गज हैं जिन्होंने लंबा राजनीतिक सफर जो है वो पूरा किया है, आज उनके बीच एक दूसरे के आमने सामने होंगे और इंडी गठबंधन और एनडीए भी एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो क्या सिचुएशन, क्या हालात हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव के लिए मद्देनजर आज बिहार में आज कितना अहम दिन है? और देखिए, पहले चरण का नामांकन है और नामांकन का आज अंतिम दिन है। यानी जितने भी प्रत्याशी हैं प्रमुख दलों के, चाहे वो राजद के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, एनडीए के हों, वो तमाम लोगों की तरफ से आज नामांकन पहले चरण का कर दिया जाएगा। जिसमें मैं सबसे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर जो जानकारी दे दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी 11 बजे जो है गया में जो है वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और उनके पार्टी के तो जो शीर्ष नेता है वो रहेंगे ही, साथ ही साथ सहयोगी दल बीजेपी के भी जो कहे जा सकते हैं वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। देखिए, सम्राट चौधरी साथ रहेंगे, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा समेत तमाम जो बड़े चेहरे हैं जीतन राम मांझी के साथ इस दौरान जो है वो मौजूद रहेंगे। 11 बजे करीब जो है ये गया में नामांकन पत्र दाखिल करना है और जीतन राम मांझी के साथ ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे। चिराग पासवान के बहनोई जो है अरुण भारती, आज उनका भी जो है वो नामांकन होना है। आज उनके तरफ से नामांकन किया जाएगा। पहले चरण का आज आखिरी दिन है। तो जमुई सीट जो है, माफ कीजिएगा, जमुई नवादा, ये दोनों सीटों पर जो है उनके तरफ से ये नामांकन एनडीए के उम्मीदवार के रूप में एक तरफ जो है आपको चिराग पासवान का बहनोई कर रहे हैं, दूसरी तरफ सीपी ठाकुर, बिहार के वरिष्ठ नेता और एक प्रसिद्ध चिकित्सक जो सीपी ठाकुर है, उनके पुत्र राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर की तरफ से जो है नवादा सीट पर भी जो है आज नामांकन करना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पहले चरण में जो आज एनडीए के साथ साथ आरजेडी के जो उम्मीदवार, चारों उम्मीदवार हैं, उनके तरफ से भी आज नामांकन होना, जिसमें गया से सर्वजीत कुमार का नामांकन आज ही तय है। श्रवण कुशवाहा जो है वो नवादा से हैं, जमुई से जो है अर्चना रविदास, औरंगाबाद से हैं अभय कुशवाहा। ये सभी लोग जो है आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, क्योंकि जो समय जो अब नहीं है, इसके बाद जो है वो समय समाप्त हो जाएगा। तो पूरी तैयारी के साथ जो है अपने जो कहा जाता है कि लोगों के बीच आशीर्वाद लेकर जो है इनके तरफ से नामांकन किया जाएगा और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी जो है इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो ये तमाम प्रक्रियाएं जो है आज वो समाप्त हो जाएंगी और इसके बाद जो कहा जाता है कि आज से दूसरे चरण का जो है वो नामांकन की जो कही जा सकती है सूची जारी होगी, क्योंकि बिहार में 5 सीटों पर जो दूसरे चरण में जो नामांकन का जो आज से तिथि शुरू हो रहा है वो 4 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, इन 5 जिलों को लेकर जो कहा जाता है लोकसभा सीटों के लेकर जो है ये आज से नामांकन शुरू होगा और 4 अप्रैल तक जो है ये नामांकन की प्रक्रिया, 8 अप्रैल तक जो है नामांकन वापस लेने का जो समय है वो तय किया गया और अब 25 अप्रैल को यानी दूसरे चरण का जो मतदान होगा उसके लिए जो है वो तैयारी उस क्षेत्र के जो भी जो प्रतिनिधि होंगे उनको अपनी तरफ से करना है और स्टार प्रचारकों की जो सूची पार्टी की तरफ से जारी होने लगी, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या वामदल में अगर माले की बात करें तो माले की तरफ से हो, तो इन तमाम लोगों की तरफ से अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी गई क्षेत्र में लोगों के बीच जाकर, क्योंकि समय जिस तरह से अब बहुत कम बचा हुआ है, लोगों को पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात बताने के लिए जो है लोगों के बीच जाना है। तो अपनी तरफ से तैयारी दोनों पार्टियों की तरफ से हो रही है और तमाम लोग जो है अब क्षेत्र में जो है बड़े सभाओं, बड़े रैलियों को करेंगे, क्योंकि बीजेपी के भी बड़े बड़े चेहरे जो कहा जा सकते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम कई केंद्रीय मंत्री, बिहार के वरिष्ठ नेता, इन तमाम लोगों को 40 जो सूची तैयार की गई उन तमाम लोगों की तरफ से जो है स्टार प्रचारकों के रूप में जो है बिहार में आएंगे और उन तमाम अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे जिनके लिए जो है क्षेत्र में उनको स्टार प्रचारकों के रूप में उन्हें वहां पे प्रतिनियुक्त किया गया। जी गौतम, आप हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल अभी हम नवादा से सनी भगत को लेते हैं। सनी, बताइए वहां किस तरह का रण छिड़ा हुआ है? आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है पहले चरण के और वहां किस तरह का रण छिड़ा हुआ है, क्या माहौल है?
जी बिल्कुल बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 का पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। पहले चरण के तहत नवादा लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। इसके तहत सारे व्यापक तैयारी कर ली गई है, पूरी तरह व्यवस्था कर दी गई है। वहीं आज भाजपा के बीजेपी के प्रत्याशी विवेक ठाकुर, राजद के प्रत्याशी सरवन कुशवाहा भारी उत्साह के साथ आज नामांकन दाखिल करेंगे, जिसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जी, तो और वहां किस तरह के हालात है, कौन उनको आ रहा है एक तरह से बैकअप देने के लिए, या क्या कोई बड़ी तस्वीर, कोई बड़ा चेहरा आज दिखने वाला है दोनों में से किसी भी गठबंधन में नॉमिनेशन के वक्त? जी बता दें, इस मौके पर एनडीए स्तर के कई बड़े एनडीए के प्रदेश स्तर के कई बड़े नेता शामिल होंगे, जिसमें उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी, जीतनराम मांझी, पूर्व मंत्री लोजपा सुप्रीमो रामविलास चिराग पासवान, केंद्रीय पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, श्रवण कुमार, सब सभी शामिल होंगे इस नामांकन के दौर में विवेक ठाकुर की तरफ से। जी, तो विवेक ठाकुर के साथ बड़ी जो बिहार की जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो सब, जो एनडीए की तरफ की, वो सब आज शामिल होंगे, और दूसरी तरफ से भी श्रवण कुशवाहा है जो उनको सीधी और कड़ी टक्कर देने के लिए आज मौजूद रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए सनी आपका शुक्रिया। गौतम, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।